खाना दो सामने प्लेट लग जाती है। बेटा कोशिश ही करते रहना जिंदगी भर, काम मत करना। करेगा भी क्यों, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो पड़ गई है। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता। शामी शक्ली जा, दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं तुझे। जा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। पिछली एक वीडियो में मैंने बच्चों और लोगों के बारे में एक स्टोरी बताया था कि कैसे लोगों में नफरत पैदा होती है और वो कैसे गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इंडिया में फैमिली का लड़कों पर कैसा बिहेवियर होता है, उनको कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। उनका घर पर ठीक से खाना सोना भी मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में लड़कों और फैमिली की कड़वी सच्चाई का पता चलेगा इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं इंडिया में लड़कों पर फैमिली का बिहेवियर, असली और कड़वी सच्चाई आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ नौकरी का? घर में घुसते ही माँ खाना दो सामने प्लेट लग जाती है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो पड़ गई है। जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता। ते डूब मरता, ते ट्रेन के नीचे मजा लगी, मजा। वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लो कि किसको ज्यादा दर्द होता है, लड़का या लड़की। ये बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। उससे पहले एक और बात बता दूं कि दर्द दो तरह का होता है। पहला, जब हमें हाथ पैर में चोट लग जाती है या घाव हो जाता है, इसे कहते हैं फिजिकल पेन, आप सभी जानते हैं। दूसरा दर्द, जब हमें किसी बात का बुरा लगता है, इस दर्द को मेंटल पेन या इमोशनल होना कहते हैं। तो लड़कियों में शारीरिक पेन ज्यादा और इमोशनल पेन कम होता है, जबकि लड़कों में इमोशनल पेन ज्यादा और शारीरिक पेन कम होता है। शायद इसीलिए ये बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। आपने देखा होगा कि लड़कों को चोट लगने पर भी लड़के नहीं रोते, लड़कों को इमोशनल पेन ज्यादा होता है लड़कियों के कंपैरिजन में। किसी बात का बुरा लगने पर वह उस बात को लेकर बैठ जाते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो कई लोग बुढ़ापा आने तक अपनी पत्नी के गुजर जाने के गम को भुला नहीं पाते। मैं जो समझाना चाहता हूं वो आप समझ गए होंगे। तो जब लड़का छोटा होता है तो उसे ढेर सारा प्यार मिलता है, पूरा परिवार खुश रहता है और लड़का भी खुश रहता है। लड़का थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, लगभग 20-22 के ऊपर। इसके बाद चीजें बदलने लगती है, लड़के पर जिम्मेदारी का समय शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है, क्योंकि बड़े होने के बाद जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ती है। जाहिर सी बात है, घर का भार संभालने के लिए लड़के को काम तो करना ही होगा। अगर लड़के को कोई नौकरी मिल गई तो ठीक, और अगर नहीं मिली तो ये एक नया मोड़ ले लेती है। अगर लड़के को नौकरी मिल गई तो पूरा परिवार खुश हो जाएगा, सब चीजें पहले की तरह होगी, लड़के को किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब लड़के को नौकरी नहीं मिलती तब असलियत का पता चलता है। माता पिता कहते हैं, कब तक बैठा बैठा मुफ्त की खाएगा, कोई काम धंधा ढूंढ। सुबह सुबह ताना कब तक सोता रहेगा। खाते समय ताना ऐसे ताना मारना बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब माता पिता अपने ही बेटे को पराया जैसा समझने लगते। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो पड़ गई है। फैमिली के लोग अपने ही बेटे को बुरी नजरों से देखने लगते हैं कि इसके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है। क्या ये कुछ करेगा या बैठे बैठे रोटियां तोड़ेगा? क्या ये हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठा रहेगा? इस तरह की बातें परिवार के दिमाग में आने लगती हैं। माता पिता जिन्होंने उसे बचपन में प्यार दिया, बचपन में हंसी खुशी में दिन निकले और अब उसे ये दिन देखना पड़ रहा है।